हेलो एवरीवन। मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ को खरीदने के लिए। एज़ वी नो दैट मनी के बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम भी था जब मनी नहीं था, यानी उस टाइम पे बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम होता है विदाउट मनी। अगर आप किसी चीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं विदाउट मनी, तो उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। ओके, बार्टर सिस्टम होता है टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ओके, यानी बिना पैसे के आप अगर एक सामान के बदले दूसरा सामान किसी पर्सन को दे रहे हैं, तो इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, इसमें डबल कोइंसिडेंस कभी-कभी काम नहीं करता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मुझे मान लीजिए राइस चाहिए और आपको व्हीट चाहिए। तो आपको व्हीट चाहिए तो मेरे पास व्हीट होना चाहिए, लेकिन मेरे पास व्हीट नहीं है, मेरे पास कुछ और है। तो इसमें फिर आप किसी और पर्सन को ढूँढेंगे जिसके पास आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाए और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर डबल कोइंसिडेंस कभी-कभी काम नहीं करता है। यानी 2 पर्सन हैं जिसमें एक पर्सन को राइस चाहिए, दूसरे पर्सन को व्हीट चाहिए। तो अब वो एक्सचेंज कर सकते हैं जब उनको वो दोनों चीज़ें एक्सचेंज करनी होगी। लेकिन इन केस अगर उनमें से किसी एक पर्सन को भी कुछ और चाहिए, तो वो फिर ऐसे पर्सन को ढूँढेगा जो चीज़ उसके पास होगी। ओके? सो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। अभी आपको पता है कि अब हम पैसों का यूज़ करते हैं, मनी का यूज़ करते हैं, क्योंकि अब बार्टर सिस्टम यूज़फुल नहीं है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में नोट्स, कॉइन्स, चेक्स, डेबिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल, नेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं जो हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बैंक के बारे में। बैंक आपको पता है सारा जितना भी पैसे का लेन देन है वो सारा का सारा बैंक ही करता है। फंक्शंस ऑफ बैंक्स, यानी हम यहाँ बैंक के फंक्शंस की बात कर रहे हैं, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, पीओबी बैंक हो गया। सो सबसे पहला आता है एक्सेप्टिंग एडिशनल डिपॉजिट, यानी ये बैंक जो होते हैं ये सारे आपके डिपॉजिट को जमा करते हैं। यानी कभी आपको पैसे जमा करवाने हैं तो आप फ्रीली बैंक के पास जा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ पे आपके पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड क्रेडिट। ओके, सो क्रेडिट का मतलब हम देखते हैं, क्रेडिट का मतलब होता क्या है। क्रेडिट का मतलब होता है जब कोई लोन लिया जाता है, जो भी आपको क्रेडिट बनता है उससे आपका, उससे ही कहीं न कहीं क्रेडिट से हम कंसिडर करेंगे। यानी लोन को ही सिंपल ईज़ी लैंग्वेज में क्रेडिट बोला गया है। ओके? सो यहाँ पे बैंक आपको क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि आपको लोन भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो यानी आपको वो क्रेडिट देगा और अगर आपने लोन अच्छे से टाइमली उसको पे कर दिया, तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके? नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉज़िट, यानी जो आप डिपॉज़िट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एफडी। अगर आप अपने पैसों की कुछ फिक्स टाइम के लिए एफडी करवाते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट, तो उस पे बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है। ठीक है? नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है प्रोवाइड डिमांड डिपॉजिट। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे अगर आपको जैसे आपने बैंक में पैसे जमा करवा दिए, लेकिन विद इन अ 1 सेकंड आपको उस पैसे की अगेन रिक्वायरमेंट है, तो आप अगेन जाके उस पैसे को निकाल सकते हैं। बैंक आपको मना नहीं कर सकता है। ओके? सो ये फंक्शंस हैं बैंक के। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक आरबीआई बोला जाता है इसको, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो रिज़र्व बैंक के कुछ एक्स्ट्रा काम हैं जो नॉर्मल बैंक्स के नहीं होते हैं, यानी आरबीआई यहाँ पे अब कुछ और काम भी करता है। सबसे पहला काम आता है टू इश्यू द करेंसी, यानी करेंसी कौन बनाता है? आरबीआई। ठीक है? यानी जो नोट्स होते हैं उनको कौन पब्लिश करता है, उनको कौन लेके आता है? वो आरबीआई करता है उसको छापने का काम। कॉइन्स वगैरह ये सब भी कहीं न कहीं आरबीआई के अंडर में ही देखा जाता है। नेक्स्ट आता है डिसाइड द इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है कि कितना पैसे पे कितना ब्याज लगाना है, कितना-कितना ब्याज सबको देना है लोन के तौर पे, कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा, ये हर 2 महीने में चेंज भी होता रहता है, तो ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड कौन करता है? आरबीआई। ओके? नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है होल्ड अ पार्ट ऑफ कैश रिज़र्व ऑफ द बैंक, यानी जितने भी बैंक्स होते हैं उनको अपना थोड़ा-सा परसेंट, जितना भी उनका पैसा है, उनका थोड़ा-सा परसेंट आरबीआई में सेफ रखना होता है। इसे ही कैश रिज़र्व बोला जाता है। ओके? ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी बैंकरप्ट की स्थिति के टाइम पे, इन केस ऑफ इमरजेंसी में, यानी बैंक ना डूबे और आरबीआई उनको हेल्प कर पाए। तो इसीलिए कुछ पैसा थोड़ा-सा बैंक सेव करके आरबीआई के पास चलता है। नेक्स्ट मॉनिटरिंग द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स, यानी सारी बैंकों का बैंक, मैंने आपको पहले ही कहा आरबीआई है। तो सारे बैंकों की देख-रेख मॉनिटर भी कौन करेगा? आरबीआई। ओके? यानी सारे बैंक ठीक से काम कर रहे हैं, अपना बैलेंस शीट मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, सारी चीज़ें रेगुलेशन के साथ चल रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? आरबीआई। ओके? नेक्स्ट आता है इट इंश्योर्स द
दैट द बैंक प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू फार्मर एंड पुअर पीपल ऑल्सो। यानी ये भी चेक करता है आरबीआई कि हमने जो बैंक को एक लिमिटेशन दे रखी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को और पुअर पीपल्स को लोन देना है, ये काम हो रहा है सही लेवल पे या नहीं, या सिर्फ अमीरों को ही लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सारा चेक करने का काम भी आरबीआई का होता है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ क्रेडिट। यानी क्रेडिट के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। यानी फॉर्मल तरीके से भी लोन लिया जाता है एंड सेकेंड वन इज इनफॉर्मल तरीके से भी लोन लिया जाता है। फॉर्मल तरीके की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोन जो लिया जाता है वो बैंक से होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा फॉर्मल सोर्स में। यहाँ पे जो लोन है उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है एंड इंटरेस्ट रेट थोड़ा लो भी होता है। यहाँ पे ज़मींदारों की तरह अपनी मनमानी नहीं की जाती है, यहाँ पे नॉर्मल लोन दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो लो है और यहाँ पे पेपर वर्क ज़्यादा देखने को मिलता है। पेपर वर्क के साथ यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग भी ये ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पे टाइम लग सकता है। आपने आज लोन अप्लाई किया है तो हो सकता है 6 महीने लग जाए, या बैंक बहुत ज़्यादा भी टाइम कभी-कभी लगा देता है। और फॉर्मल सोर्स से ज़्यादातर कौन लोन लेता है? रिच पीपल्स, जिनका क्रेडिट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पुअर पीपल्स यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पेपर वर्क की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है और उन्हें तुरंत लोन चाहिए होता है, तो ये एरिया उनके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इनफॉर्मल सोर्स। इनफॉर्मल सोर्स यानी मनी लैंडर, लैंडलॉर्ड्स, फ्रेंड्स, बिजनेसमैन, रिलेटिव्स, अगर आप इन सभी से लोन लेते हैं, इनमें से किसी से भी लोन लेते हैं, तो ये इनफॉर्मल में आता है। ओके, इसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट लगा रहे होते हैं। इनका कोई मतलब फिक्स नहीं होता, इनका जितना मन करता है ये आपसे इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो पेपर वर्क है वो बिल्कुल नहीं होता है, टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है। यानी आपने आज पैसे मांगे किसी रिलेटिव से, किसी लैंडलॉर्ड से, तो वो आपको आज या तो कल तक दे देगा। ओके, सो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल सोर्स से ज़्यादातर कौन लोन लेता है? पुअर पीपल्स, पुअर फार्मर्स। ये सारे जो लोग होते हैं ये ज़्यादातर मनी लैंडर्स पे भरोसा करते हैं, फैमिलीज़ पे, ट्रस्ट पे, इनके बेसिस पे ये लोन ले लेते हैं और फंस भी जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब होता है, कोलैटरल इज़ एन एसेट ओन्ड बाय द बोरोवर्स एंड यूज दिस एज गारंटेड टू लैंडिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोलैटरल को आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, कुछ भी गिरवी रखना। ठीक है, यानी मैंने कोई लोन लिया, उसके बदले मैंने उसको कुछ दिया, कुछ गिरवी रखा, दैट इज कोलैटरल। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं लैंड, हाउस, शॉप, ज्वेलरी। ये सारी चीज़ें अगर आप गिरवी में कुछ रख रहे हैं वहाँ पे, तो इसे कोलैटरल के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या है? इसमें आप सिंपल ये समझ लीजिए कि लोन में कोई पर्सन अगर फंस गया है तो उसे डेब्ट ट्रैप के अंडर में बोला जाएगा। ठीक है, व्हेन अ पर्सन borrows and cannot repay it on time, his loan amount increase with interest and he had to take a new loan to repay the अर्लियर लोन, इट्स कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। यानी उसने एक लोन लिया था, वो उसको चुका नहीं पा रहा है, मंथली पे नहीं कर पा रहा है, तो उसे नेक्स्ट लोन लेना पड़ेगा, जिससे कि वो उस पहले वाले लोन को पे कर सके। तो ये लोन के ट्रैप में फंसता चला जाता है, उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ जाता है और वो क्रेडिट स्कोर भी उसका काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो इसे डेब्ट ट्रैप यानी एक जाल में फंसने को कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक, सेल्फ हेल्प ग्रुप। व्हाट इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप? इसमें हम ये देखते हैं, इसको एसएचजी भी कहा जाता है। ये एक स्मॉल ग्रुप होता है पीपल्स का, जिसमें 15 टू 20 पीपल्स होते हैं। यानी ग्रुप होता है नॉर्मली, जैसे आपने कमेटी का भी नाम सुना होगा, लेकिन कमेटी थोड़ा अलग होता है। और यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा ठीक तरीके से वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। दे मीट एंड सेव रेगुलरली एन अमाउंट दैट पॉसिबल फ्रॉम देयर इनकम स्टार्टिंग फ्रॉम 25 टू 100 एंड 500, वट जो भी उनका नीड है, वो थोड़े बहुत अपने पैसे इकट्ठा करके उसमें डालते हैं ग्रुप में। और अगर उनमें से किसी पर्सन को नीड होती है तो एज अ क्रेडिट लोन के तौर पे उसे ले लिया जाता है। ठीक है, अ मेंबर कैन टेक अ लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ ऑल्दो एन इंटरेस्ट इज चेंज्ड। यहाँ पे इंटरेस्ट भी चेंज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, ये वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट मतलब ज़्यादातर यहाँ पे फीमेल्स ही होती हैं जो ये ग्रुप को चला रही होती हैं, और अगर ये काफ़ी अच्छा चलता है तो कल को इनको बैंक भी लोन देने के लिए रेडी हो जाता है। ओके, सो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप इतनी बातें लिख सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।